कहानी गरीब लकड़हारा और सुनहरी हंस का रहस्य। भाग 1। जंगल की वो रहस्यमयी रात। बहुत समय पहले विंध्य पर्वतों के पास बसे एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। लोग उसे प्यार से रघु कहते थे, लेकिन उसके जीवन में प्यार से ज्यादा ताने थे। उसकी झोपड़ी गांव के बिल्कुल किनारे थी। छत टपकती थी, दीवारों में गहरी दरारें थीं और चूल्हा कई कई दिनों तक ठंडा पड़ा रहता था। हर सुबह वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, जंगल की ओर निकल जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। गांव के कुछ अमीर लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे रघु, तेरी किस्मत तो लकड़ियों की तरह सूखी है, जिंदगी भर जंगल ही काटता रह जाएगा, समझा? वे हंसते और रघु चुपचाप सिर झुका लेता। उसके पास जवाब नहीं था, बस सहन करने की आदत थी। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। दोपहर होते होते आकाश काला पड़ गया, तेज हवाएं चलने लगी, जंगल में पेड़ जोर जोर से झूमने लगे, मानो कोई अनहोनी आने वाली हो। रघु जल्दी जल्दी लकड़ियां बांधने लगा। वो लौटने ही वाला था कि अचानक आकाश फटा और बिजली कड़की। उसके सामने का रास्ता एक गिरे हुए विशाल पेड़ से बंद हो चुका था। रघु ठिठक गया। अब उसे दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ा। धीरे धीरे अंधेरा घिराया, हवा और तेज हो गई, पत्तों की सरसराहट अब डरावनी लगने लगी। रघु समझ गया वो रास्ता भटक चुका है। हे भगवान, आज तो लगता है यहीं रात बितानी पड़ेगी, वो बुदबुदाया। तभी दूर कहीं घने अंधेरे के बीच हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। रघु ठहर गया। जंगल के उस सन्नाटे में वो रोशनी अजीब लग रही थी। डर भी था और जिज्ञासा भी। कुछ पल सोचने के बाद वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। वो रोशनी एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। जैसे ही रघु पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वहां जमीन पर एक सुनहरी रंग की हंस पड़ी थी। उसके पंखों में तीर धसा हुआ था और उसके शरीर से हल्की दिव्य चमक निकल रही थी। रघु घबरा गया। अरे, ये तो कोई साधारण पक्षी नहीं। जैसे ही वो झुका, हंस ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मनुष्य, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रघु का गला सूख गया। तुम बोल कैसे रही हो? हंस की आवाज कमजोर थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शांत। हर जीव का एक रहस्य होता है, मेरा भी है। अगर तुम मुझे बचाओगे तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रघु चुप हो गया। उसके पास खुद खाने को नहीं था, फिर भी उसने बिना एक पल गवाए अपनी पुरानी गमछा फाड़ी, सावधानी से तीर निकाला और घाव बांध दिया। हंस दर्द से कांपी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुमने लालच नहीं किया, डरकर भागे भी नहीं। रघु धीरे से बोला, जख्मी को छोड़ देना पाप है। वो हंस को अपने कंधे पर उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया। उस रात उसने अपनी सूखी रोटी का आधा टुकड़ा हंस को खिला दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर सो गया। आधी रात उसे अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली। पूरी झोपड़ी हल्की सुनहरी रोशनी से भर चुकी थी। हंस अब पूरी तरह स्वस्थ दिख रही थी। रघु, उसने धीमे से कहा, डरना मत। मैं कोई साधारण हंस नहीं हूं, मैं स्वर्ग लोक की संरक्षिका हूं। मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया था। रघु स्तब्ध था। श्राप? हां, मुझे कहा गया था, जब तक कोई इंसान बिना लालच और बिना डर के मेरी सेवा नहीं करेगा, मैं इस रूप में भटकती रहूंगी। हंस ने आगे कहा, आज तुमने बिना किसी उम्मीद के मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। रघु ने जल्दी से कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना कि भूखा ना रहूं। हंस मुस्कुराई। कल सुबह तुम्हारी झोपड़ी के पीछे जो सूखी जमीन है, उसे खोदना, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा। लेकिन याद रखना, उस धन का उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना। अगर लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर हंस ने अपने पंख फैलाए। अचानक झोपड़ी तेज सुनहरी रोशनी से भर गई। रघु ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, हंस गायब थी। सुबह होते ही रघु झोपड़ी के पीछे गया। उसने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई। वहां
एक छोटा सा लोहे का संदूक था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। रघु की आंखें भर आईं। हे भगवान, ये सपना तो नहीं? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, अरे रघु, तू सुबह सुबह क्या खोद रहा है? रघु मुड़ा। वो गांव का अमीर साहूकार भानुदत्त था। उसकी नजर संदूक पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। ये सब क्या है? रघु घबरा गया। उसे हंस की बात याद आई, लालच मत करना। वो बोला, कुछ नहीं, बस पुराना कबाड़ है। लेकिन भानुदत्त की आंखों में लालच चमक उठा। रघु, लगता है तेरी किस्मत खुल गई है, लेकिन याद रख, गांव में जो भी मिलता है उसमें सबका हिस्सा होता है। उसकी मुस्कान खतरनाक थी। रघु समझ गया, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। उसे नहीं पता था कि यह धन उसके जीवन को आसान नहीं बल्कि और कठिन बनाने वाला है। और उसे यह भी नहीं पता था कि उस सुनहरी हंस का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। जंगल में कहीं और भी उस रोशनी को देख चुका था और वो इस धन को वापस लेने आ रहा था। सुबह की हल्की धूप झोपड़ी की टूटी छत से छनकर भीतर आ रही थी, लेकिन रघु के मन में उजाला नहीं था। उसके सामने रखा लोहे का संदूक चमक रहा था, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। पर उसे सोने से ज्यादा डर चमकता दिखाई दे रहा था। भानुदत्त की वो लालची मुस्कान बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। गांव में जो भी मिलता है उसमें सबका हिस्सा होता है। उसके शब्द जैसे कानों में गूंज रहे थे। रघु ने गहरी सांस ली, जल्दी से संदूक बंद किया और उसे फिर से मिट्टी में गाड़ दिया। उसने तय किया, अभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दोपहर होते होते गांव में फुसफुसाहट फैल चुकी थी। रघु के घर के पीछे कुछ मिला है, सोना है, खजाना है, किस्मत खुल गई उसकी। ये आग किसी और ने नहीं, भानुदत्त ने लगाई थी। लालच की आग। शाम तक 4-5 आदमी रघु की झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। रघु, बाहर निकल, हमने सुना है तुझे खजाना मिला है। रघु बाहर आया, चेहरा शांत, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। कौन सा खजाना? मुझे कुछ नहीं मिला। भीड़ में से भानुदत्त आगे आया। उसकी आंखों में चमक थी, खतरनाक चमक। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, संदूक में सोना था। भीड़ बड़बड़ाने लगी। अगर सच है तो पंचायत में चल, गांव का हिस्सा देना पड़ेगा। रघु समझ गया, अब मामला हाथ से निकल रहा है। तभी अचानक आसमान में काली घटाएं छा गईं, हवा भारी हो गई, पेड़ कांपने लगे। भीड़ में से किसी ने घबराकर कहा, यह मौसम अचानक कैसे बदल गया? और तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, क्योंकि जिसने वो धन दिया था उसका मालिक लौट आया है। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। जंगल की दिशा से एक लंबा काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। हाथ में त्रिशूल जैसा डंडा। भानुदत्त का गला सूख गया। तुम कौन हो? वो हंसा। उस हंसी में ठंडक थी, जैसे शमशान की हवा। मुझे लोग कालकर्ण तांत्रिक कहते हैं। रघु का दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसे हंस की बात याद आई, दुष्ट तांत्रिक। कालकर्ण ने सीधा रघु की ओर देखा। तो तुम हो वो जिसने मेरी कैद की हुई शक्ति को मुक्त किया? रघु चुप रहा। तांत्रिक एक कदम और आगे बढ़ा। वो हंस मेरा शिकार थी, उस पर श्राप मैंने दिया था, लेकिन तुमने उसे तोड़ दिया। गांव वाले सहम गए। भानुदत्त धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मुझे कुछ नहीं पता, वो बुदबुदाया। कालकर्ण ने हवा में हाथ घुमाया। अचानक मिट्टी अपने आप हटने लगी। रघु के घर के पीछे गड़ा संदूक धीरे धीरे ऊपर उठाया। भीड़ हक्का बक्का रह गई। संदूक अपने आप खुल गया। सोने के सिक्के चमकने लगे। कालकर्ण की आवाज गूंजी, ये धन मेरा है, ये उस हंस की शक्ति से पैदा हुआ है जिसे मैंने वश में किया था। रघु ने साहस जुटाया। तुमने उसे श्राप दिया था, वो निर्दोष थी। तांत्रिक की आंखें और लाल हो गईं। मुझसे बहस करता है। अचानक हवा तूफान बन गई। धूल का बवंडर उठा। गांव वाले भागने लगे। भानुदत्त चिल्लाया, मुझे मत मारना, मैं तो बस देखने आया था।
कालकर्ण हंसा। लालच, यही तुम्हारी असली सजा है। उसने भानुदत्त की ओर इशारा किया। भानुदत्त के हाथ में पकड़ा हुआ एक सोने का सिक्का अचानक जलने लगा। वो चीख पड़ा, हाँ बचाओ। सिक्का आग की तरह तपने लगा। कालकर्ण गरजा, जिस धन पर लालच करोगे वही तुम्हें जला देगा। रघु आगे बढ़ा, अगर ये धन तुम्हारा है तो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तांत्रिक ठिठक गया, तुम छोड़ दोगे इसे? हाँ, मुझे बस इतना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए। धन ने पहले ही मुसीबत ला दी है। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। तभी आसमान से हल्की सुनहरी रोशनी उतरी। एक परिचित आवाज गूंजी, कालकर्ण अब बस करो। सबने ऊपर देखा। सुनहरी हंस आकाश में प्रकट हुई। उसके पंख पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे। कालकर्ण पीछे हट गया। तुम अभी भी जिंदा हो? हंस की आवाज अब कमजोर नहीं थी। अब मैं श्राप से मुक्त हूं और ये मनुष्य तुम्हारे अंधकार से अधिक उज्जवल है। तांत्रिक गर्जा, मैं ये शक्ति वापस लूंगा। हंस ने शांत स्वर में कहा, शक्ति छीनने से नहीं, त्याग से मिलती है। उसने रघु की ओर देखा। निर्णय तुम्हारा है। यदि तुम धन अपने लिए रखोगे, संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। यदि इसे सही जगह अर्पित कर दोगे तो यह हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। रघु ने बिना एक पल गंवाए कहा, यह धन गांव का होगा। कुएं बनेंगे, अनाज भंडार बनेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। कालकर्ण हंसा, तुम सोचते हो इससे मैं हार जाऊंगा? हंस बोली, नहीं कालकर्ण, तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि यह मनुष्य लालच से ऊपर उठ चुका है। अचानक तेज प्रकाश फैला। कालकर्ण चीखा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। ये अंत नहीं है, उसकी आवाज दूर तक गूंजी। और फिर वो गायब हो गया। आसमान साफ हो गया। गांव वाले धीरे धीरे लौटे। भानुदत्त शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। रघु ने संदूक उठाया। ये धन अब गांव का है, इससे स्कूल बनेगा, कुआं बनेगा। लोग अवाक थे। रात को हंस फिर प्रकट हुई। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। रघु चौंका। पहली? हंस की आंखों में रहस्य चमक उठा। ये तो बस शुरुआत थी। असली शक्ति उस धन में नहीं, उस नगर में छिपी है जिसे कालकर्ण ने श्राप दिया है। कौन सा नगर? 3 दिन बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहां जहां लोग पत्थर बन चुके हैं। रघु का दिल फिर तेज धड़कने लगा। क्या ये सब अभी खत्म नहीं हुआ? हंस आकाश की ओर उड़ते हुए बोली, तैयार रहना रघु, अगली परीक्षा तुम्हारे साहस की होगी और शायद तुम्हारी जान की भी। रात गहरी हो गई, लेकिन इस बार रघु के भीतर डर नहीं था। एक संकल्प जाग चुका था। उसे अंदाजा नहीं था आने वाले दिनों में वो सिर्फ एक लकड़हारा नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसे रहस्य में कदम रखने वाला है जिससे पूरे राज्य की किस्मत जुड़ी है। भाग 3, राज दरबार, विवाह और नई जिंदगी। 3 दिन बाद सुबह का आकाश हल्का सुनहरा था। रघु गांव के बाहर खड़ा था। उसके मन में उत्सुकता भी थी और एक अनजाना डर भी। तभी सुनहरी हंस उसके सामने आकर उतरी। समय आ गया है, उसने गंभीर स्वर में कहा। रघु ने हल्की घबराहट के साथ पूछा, कहाँ चलना है? हंस की आंखें दूर क्षितिज की ओर उठ गईं। उस शापित नगर में जहां पत्थर बने लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शापित नगर की मुक्ति। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वे एक उजड़े हुए नगर के सामने पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, वीरान गलियां और रास्तों पर खड़ी पत्थर की मूर्तियां, मानो किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। रघु का गला सूख गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, ये सब सच में लोग थे? हंस ने गंभीरता से सिर झुका दिया। हां, कालकर्ण का असली श्राप यही था। इन सब की जीवन शक्ति इस नगर के राजमहल में कैद है। वे महल के भीतर पहुंचे। विशाल सभागार के मध्य एक काला स्तंभ खड़ा था। उसके चारों ओर घनी धुंध घूम रही थी, जैसे अंधकार स्वयं उसकी रक्षा कर रहा हो। हंस ने कहा, रघु, तुम्हारे त्याग ने तुम्हें अधिकार दिया है। इस स्तंभ को छुओ। रघु के हाथ कांप रहे थे।
फिर भी उसने साहस जुटाया और स्तंभ को स्पर्श कर लिया। अचानक तेज प्रकाश फैल गया, जैसे सूर्य स्वयं भीतर उतर आया हो। धुंध छटने लगी, स्तंभ में दरारें पड़ी और एक भयंकर आवाज के साथ वो टूट गया। बाहर गलियों में दरकने की आवाजें गूंज उठीं, पत्थर की मूर्तियां हिलने लगीं, दरारें उभरीं और उनमें से जीवित लोग बाहर आने लगे। चीखें, रोना, हंसी, विस्मय, पूरा नगर जैसे पुनर्जन्म ले चुका था। राज दरबार का रहस्य। कुछ ही क्षणों में सैनिक दौड़ते हुए आए। महाराज को सूचना दो, श्राप टूट गया। रघु को राजमहल के दरबार में ले जाया गया। सिंहासन पर एक वृद्ध राजा बैठे थे, थके हुए किंतु तेजस्वी। उन्होंने रघु को देखा और तुरंत सिंहासन से उतर आए। वत्स, तुमने हमारे नगर को जीवन लौटाया है, हम सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। रघु घबरा गया। उसने झुककर कहा, महाराज, ये सब हंस की कृपा है, मैंने तो बस। तभी दरबार के एक कोने से एक मधुर स्वर गूंजा, नहीं, आपने साहस किया। रघु ने मुड़कर देखा। वहां एक युवती खड़ी थी, सादे वस्त्र पर चेहरे पर अद्भुत शांति। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने पत्थर बनकर भी सब कुछ महसूस किया हो। राजा ने गर्व से कहा, ये मेरी पुत्री है, सुमन। रघु का हृदय एक पल को थम सा गया। सुमन आगे बढ़ी। उसने शांत स्वर में कहा, जब नगर पत्थर बना, मैं भी उसी श्राप में बंधी थी, पर मेरी चेतना जीवित थी। मैंने आपको आते देखा, आपके स्पर्श से ये अंधकार टूटा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और एक अनकहा भाव भी। रघु ने झेंप कर नजरें झुका लीं। वो तो एक साधारण लकड़हारा था, ये सब उसके लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। अप्रत्याशित प्रस्ताव। अचानक दरबार में घोषणा हुई, आज से रघु हमारे राज्य का रक्षक होगा और यदि वो स्वीकार करे तो हम अपनी पुत्री सुमन का हाथ उसे सौंपना चाहते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक लकड़हारा राजकुमारी से विवाह। फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। रघु के कानों में शोर भर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूं। राजा मुस्कुराए, योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। सुमन की आंखें स्थिर थीं। निर्णय आपका है, उसने धीरे से कहा। रघु के भीतर संघर्ष उठ खड़ा हुआ। एक ओर उसका गांव, उसकी टूटी झोंपड़ी, उसकी सादगी, दूसरी ओर ये वैभव, ये सम्मान, ये नई जिंदगी। तभी उसे सुनहरी हंस की बात याद आई। हर जीत के बाद एक नई परीक्षा। अचानक हंस दरबार की ऊंची खिड़की पर प्रकट हुई। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। रघु ने गहरी सांस ली। यदि ये विवाह केवल सम्मान के लिए है तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन यदि ये दो जीवनों का सच्चा साथ है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुमन के चेहरे पर हल्की सच्ची मुस्कान आ गई। राजा ने हाथ उठाकर घोषणा की, तो आज से ये विवाह निश्चित हुआ। विवाह और नई शुरुआत। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में उत्सव छा गया। दीपक जल उठे, फूलों की वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़ों की गूंज महल की दीवारों से टकराने लगी। रघु, जिसने कभी फटे वस्त्रों में जीवन बिताया था, आज राजसी परिधान में खड़ा था, पर उसके चेहरे की सादगी अब भी वैसी ही थी। विवाह मंडप में जब सुमन ने उसे वरमाला पहनाई, उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। वो धीमे से बोली, आपने हमें जीवन दिया, अब मैं आपके साथ जीवन बांटना चाहती हूं। रघु ने उत्तर दिया, मैं बस इतना वचन देता हूं, चाहे मैं राजमहल में रहूं या जंगल में, मैं वही रहूंगा जो हूं। अग्नि के 7 फेरे पूरे हुए। आशीर्वादों की वर्षा होने लगी। लेकिन रात गहरी हो चुकी थी। उत्सव समाप्त हो गया था। रघु और सुमन महल की बालकनी में खड़े थे। नीचे दीपकों की रोशनी जगमगा रही थी। सुमन ने धीमे स्वर में पूछा, क्या आपको कभी लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया? रघु ने सच्चाई से कहा, हां, जैसे कोई कहानी अचानक दिशा बदल दे। तभी दूर आकाश में काले बादल घिराए। हवा ठंडी हो गई। सुनहरी हंस उड़कर उनके पास आ बैठी। उसकी आंखों में चिंता थी। रघु, तुमने दूसरा चरण पार कर लिया है, लेकिन याद रखो, कालकरण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। रघु चौंक उठा। क्या? हंस ने गंभीर स्वर में कहा, उसकी शक्ति का एक अंश अभी जीवित है और वो इस महल के भीतर है। सुमन का चेहरा फीका पड़ गया। महल के भीतर? उसने कांपती आवाज में पूछा। हंस ने धीमे कहा, जिस दिन श्राप टूटा उसी दिन किसी ने उसकी शक्ति को छिपा लिया।
रघु का मन अशांत हो उठा। कौन? हंस ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो धीरे धीरे आकाश में उड़ गई। नीचे राजमहल शांत था, लेकिन उसी क्षण महल के एक अंधेरे कक्ष में दीवार पर एक छाया उभरने लगी और 2 लाल आंखें धीरे धीरे खुल गईं। भाग 4। महल के भीतर छिपा विश्वासघात। विवाह के उत्सव को बीते अभी 3 ही दिन हुए थे, लेकिन राजमहल की दीवारों में अब एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, दरबार लगता, प्रजा मिलती, संगीत गूंजता, पर रात होते ही महल जैसे सांस रोक लेता। रघु ने पहली बार वो बदलाव तब महसूस किया जब आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे में दीपक जल रहा था, पर उसकी लौ अजीब तरह से कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी हवा से डर रही हो। सुमन उसके पास गहरी नींद में थी, पर उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी, मानो वो कोई भलावह सपना देख रही हो। तभी दीवार पर एक परछाई उभरी, पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। 2 लाल आंखें। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने धीमे पर दृढ़ स्वर में पूछा। परछाई हिली और दीवार से अलग होकर धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगी। उसी क्षण दीपक बुझ गया। अंधेरा, कुछ पल का भारी दबा हुआ सन्नाटा, और फिर वही कर्कश खुरदुरी आवाज गूंजी। नई जिंदगी मुबारक हो रघु। रघु ने तुरंत तलवार उठा ली। कालकर्ण, वो दहाड़ा। आवाज ठंडी हंसी में बदल गई। मैं पूरी तरह नहीं मरा था, तुमने सिर्फ मेरा शरीर जलाया था। मेरी शक्ति, मेरी छाया अभी भी जीवित है। अचानक सुमन की आंखें खुल गईं। वो घबरा कर उठ बैठी। ये आवाज वही है। परछाई धीरे धीरे सुमन की ओर बढ़ने लगी। रघु ने तलवार घुमाई, पर वार हवा में ही कटकर रह गया। छाया ने फुसफुसाकर कहा, राजकुमारी, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसकी मुझे आवश्यकता है। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे भीतर? हाँ, छाया फुसफुसाई। जिस दिन श्राप टूटा, उसी दिन तुम्हारी आत्मा का एक अंश मेरी छाया से जुड़ गया। रघु स्तब्ध रह गया। झूठ, वो गरज कर कहा। तभी खिड़की से सुनहरी रोशनी भीतर फैली। सुनहरी हंस कमरे में उतरी। उसके पंखों से प्रकाश की लहरें फैल गईं। कालकर्ण, अब भी बाज नहीं आए? उसने दृढ़ स्वर में कहा। छाया पीछे हट गई, पर पूरी तरह गायब नहीं हुई। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इस महल का असली उत्तराधिकारी मेरे अधीन न हो जाए। असली उत्तराधिकारी? रघु ने दोहराया। हंस ने गहरी सांस ली। रघु, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हंस बोली, सुमन केवल इस राज्य की राजकुमारी नहीं है, वो उस प्राचीन वंश की अंतिम कड़ी है जो सूर्य शक्ति को धारण करता है, वही शक्ति जिसने सदियों पहले कालकर्ण को हराया था। सुमन विस्मय से हंस को देखने लगी। मुझे तो कभी यह नहीं बताया गया, क्योंकि यह रहस्य छिपा कर रखा गया था। यदि कालकर्ण को पता चलता तो वो जन्म लेते ही तुम्हें समाप्त कर देता। छाया व्यंग से हंसी। और अब वो समय आ गया है। अचानक महल के बाहर शंखनाद गूंज उठा। एक सैनिक हाफता हुआ कमरे तक पहुंचा। महाराज, उत्तरी द्वार पर हमला हुआ है। कुछ अजीब परछाइयां सैनिकों को बेहोश कर रही हैं। रघु की आंखों में समझ की चमक आई। ये केवल डराने की चाल नहीं थी, ये युद्ध था। रघु और सुमन महल के प्रांगण में पहुंचे। सैनिक जमीन पर गिरे थे। उनके चारों ओर काली धुंध घूम रही थी। रघु ने तलवार उठाई और आगे बढ़ा। तभी धुंध से कई काले आकार निकले, मानो कालकर्ण की विभाजित छायाएं। वो बिजली की गति से वार करने लगी। रघु ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, पर हर वार के बाद छाया 2 हिस्सों में बंट जाती। इन्हें ऐसे नहीं हराया जा सकता, हंस चिल्लाई। सुमन ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपने भीतर कुछ जलता हुआ महसूस हुआ। पहले हल्की सी गर्मी, फिर तेज चुभता हुआ प्रकाश। उसके हाथों से सुनहरी किरणें निकलने लगीं। छायाएं पीछे हटने लगीं। कालकर्ण की आवाज गूंजी, तो शक्ति जाग चुकी है। सुमन कांप रही थी। मैं इसे रोक नहीं पा रही। रघु ने उसका हाथ थाम लिया। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। सुमन ने गहरी सांस ली, साहस जुटाया। उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। तेज प्रकाश फैल गया। धुंध छटने लगी। एक एक करके छायाएं राख बनकर गिरने लगी।
आंगन फिर से शांत हो गया, पर असली खतरा बाकी था। सबने राहत की सांस ली, पर तभी जमीन हिलने लगी। महल के बीचों बीच दरार पड़ गई। उस दरार से काली आग निकलने लगी और उसी आग में कालकर्ण का चेहरा उभर आया। तुमने सोचा ये अंत है? गर्जा, अभी तो ये शुरुआत है। अगली पूर्णिमा को मैं पूरी शक्ति के साथ लौटूंगा और तब ये महल राख हो जाएगा। चेहरा धुएं में विलीन हो गया। दरार धीरे धीरे बंद हो गई। भावनाओं का तूफान। रात गहरी हो चुकी थी। सुमन महल की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखें आकाश में टिकी थीं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। रघु उसके पास बैठ गया। नहीं, उसने धीरे से कहा, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि अंधकार को उजाले से डर लगता है। सुमन ने उसकी ओर देखा। लेकिन अगर मैं हार गई तो? रघु की आंखों में दृढ़ता थी। तुम अकेली नहीं हो, हम साथ हैं, और जब तक हम साथ हैं कोई भी छाया हमें अलग नहीं कर सकती। सुमन की आंखों में आंसू चमक उठे, पर इस बार डर कम था, विश्वास अधिक। दूर खिड़की पर बैठी सुनहरी हंस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व भी था और चिंता भी, क्योंकि वो जानती थी कि अगली पूर्णिमा केवल एक युद्ध नहीं लाएगी, बल्कि एक ऐसा सच उजागर करेगी जो रघु और सुमन की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा और शायद उनके प्रेम की भी परीक्षा लेगा। अंतिम भाग, पूर्णिमा की रात और अंतिम निर्णय। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। आकाश बिल्कुल साफ था। चांद इतना चमक रहा था जैसे धरती पर उतर आने को तैयार हो। लेकिन राजमहल के भीतर सन्नाटा था, तूफान से पहले वाली खामोशी। रघु महल की प्राचीर पर खड़ा दूर जंगल की ओर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कुछ जाग चुका है। पीछे से सुमन आई। आज उसके वस्त्र साधारण थे, कोई राजसी आभूषण नहीं, बस माथे पर हल्का सा चंदन। तैयार हो? उसने धीमे शांत स्वर में पूछा। रघु मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में चिंता की हल्की परछाई थी। डर तो है, लेकिन भागने का मन नहीं। सुमन ने उसका हाथ थाम लिया। डर होना ही साहस की पहली सीढ़ी है। उसी क्षण धरती कांप उठी। महल के बाहर से काले बादलों का घेरा उठने लगा। चांद पर धीरे धीरे छाया पड़ने लगी। सुनहरी हंस आकाश से उतरी। उसके पंख पहले से कहीं अधिक उज्जवल थे। वो आ रहा है, उसने गंभीर स्वर में कहा। अंधकार का पुनर्जन्म। महल के सामने के मैदान में अचानक जमीन फट गई। उस दरार से काली ज्वाला उठी और उसके बीच कालकर्ण का रूप उभरा। इस बार वो पहले से कहीं अधिक विशाल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। शरीर धुएं से बना पर ठोस। तो तुम दोनों तैयार हो? उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। रघु आगे बढ़ा। इस बार ये अंत होगा। कालकर्ण हंसा, लंबी भयावह हंसी। अंत नहीं रघु, आज निर्णय होगा कि इस राज्य पर उजाले का अधिकार है या अंधकार का। उसने हाथ उठाया। आकाश काला पड़ गया। सैनिक डर कर पीछे हटने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि पेड़ झुक गए। सुमन ने आंखें बंद की। उसके भीतर वही गर्मी फिर से जागी, लेकिन इस बार वो अनियंत्रित नहीं थी। वो स्थिर थी, जैसे कोई सूर्य भीतर धधक रहा हो। रघु, उसने धीमे स्वर में कहा, यदि आज कुछ भी हो तो याद रखना, शक्ति त्याग से जन्म लेती है। रघु ने उसकी ओर देखा। तुम क्या सोच रही हो? पर सुमन ने उत्तर नहीं दिया। अंतिम युद्ध। कालकर्ण ने काली ऊर्जा का गोला फेंका। रघु ने तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, पर वो जोर से पीछे फेंका गया। सुनहरी हंस आकाश में चक्कर काटते हुए प्रकाश बरसाने लगी, पर इस बार कालकर्ण की शक्ति कई गुना थी। तुम लोग समझते नहीं, मैं अंधकार नहीं हूं, मैं मानव के भीतर का लालच हूं। जब तक लालच है, मैं जीवित हूं। रघु के मन में एक क्षण के लिए भानुदत्त की छवि कौंध गई। गांव का लालच, दरबार की फुसफुसाहट, सत्ता का आकर्षण। कालकर्ण फिर हंसा। देखा, मैं तुम्हारे भीतर भी हूं। रघु ने आंखें कसकर बंद की। उसे अपने पुराने दिन याद आए, टूटी झोंपड़ी, मेहनत, सादगी और लोगों की जरूरत। मैं लालच नहीं हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने धन छोड़ा था,
क्योंकि मुझे लोगों की जरूरत दिखी थी। अचानक उसकी तलवार से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सुमन आगे बढ़ी। उसने दोनों हाथ उठाए। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा, इतना कि चांद भी फीका पड़ गया। कालकर्ण पीछे हटने लगा। नहीं, ये शक्ति तुम्हें खत्म कर देगी, वो चिल्लाया। सुमन का स्वर शांत था पर अडिग। यदि मेरी आत्मा से ये अंधकार मिट सकता है तो मैं तैयार हूं। रघु का दिल बैठ गया। नहीं सुमन, पर सुमन मुस्कुराई। प्रेम त्याग से बड़ा होता है। उसके शरीर से एक प्रचंड किरण निकली और कालकर्ण को घेर लिया। आकाश मानो फटने लगा, धुंध बिखर गई, जमीन कांप उठी। कालकर्ण चीखा, नहीं, ये संभव नहीं जब तक लालच जीवित है। सुमन की आवाज गूंजी, लालच तब तक जीवित है जब तक मनुष्य उसे चुनता है। और उसी क्षण उसने अपनी पूरी शक्ति अर्पित कर दी। तेज प्रकाश, फिर सन्नाटा। शांति के बाद जब रघु ने आंखें खोली, आकाश साफ था, चांद फिर से उजला, मैदान शांत था, कालकर्ण का कोई निशान नहीं। लेकिन सुमन वहां खड़ी नहीं थी। उसकी जगह केवल एक सुनहरी रोशनी का गोला था जो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। रघु घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुनहरी हंस धीरे से उसके पास उतरी। उसकी आंखों में भी नमी थी। उसने अपने भीतर की सूर्य शक्ति अर्पित कर दी। अंधकार समाप्त हो गया है। लेकिन सुमन, रघु की आवाज टूट गई। हंस ने उस रोशनी की ओर देखा। रोशनी धीरे धीरे सुमन के रूप में बदलने लगी, कमजोर पर जीवित। रघु दौड़कर उसे थाम लेता है। तुमने मुझे डरा दिया। सुमन ने हल्की मुस्कान दी। प्रेम में डर भी होता है पर विश्वास बड़ा होता है। नई सुबह। कुछ ही दिनों में राज्य में फिर से जीवन लौट आया। लोगों ने राहत की सांस ली। दरबार में इस बार उत्सव नहीं, सादगी थी। रघु ने घोषणा की, आज से इस राज्य की शक्ति किसी एक व्यक्ति में नहीं रहेगी, हम सब मिलकर इसे संभालेंगे। सुमन ने उसका हाथ थामकर उसका साथ दिया। तभी सुनहरी हंस अंतिम बार उनके सामने आई। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, उसने कहा। तुम जा रही हो? सुमन ने पूछा। हां, अब ये राज्य तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। रघु ने झुककर कहा, तुमने मुझे सिखाया कि शक्ति त्याग में है। हंस मुस्कुराई और आकाश में उड़ गई। धीरे धीरे वो प्रकाश में विलीन हो गई। अंत नहीं, एक शुरुआत। साल बीतते गए। रघु और सुमन ने राज्य को न्याय और करुणा से चलाया। कभी कभी पूर्णिमा की रात को जब चांद वैसा ही चमकता, रघु को लगता आकाश में कहीं सुनहरी पंख झिलमिला रहे हैं। और उसे याद आता, अंधकार बाहर नहीं, अंदर जन्म लेता है। और जब भी कोई मनुष्य लालच के बजाय प्रेम चुनता है, वही असली विजय होती है। अंधकार हर युग में लौटता है, पर हर बार उसे हराने के लिए एक रघु और एक सुमन जन्म लेते हैं। याद रखिए, लालच नहीं, प्रेम चुनिए, क्योंकि असली शक्ति त्याग में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रहस्यमयी कहानी जल्दी ही आ रही है। धन्यवाद।